देश ये किसी गांधी का किसी टकले का नहीं। टकला मतलब मराठी बोलते हैं जिसके बाद सर पे बाल नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है। ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फोटो, देश के हजारों चौराहों पर इनका प्रतिमा, देश के हजार रोड इनके नाम पे हैं। तो हम तो ये आह्वान करते हैं कि इनका जहाँ जहाँ पुतला है वहाँ हटा देना चाहिए। वहाँ पुतला होना चाहिए किसका? नाथूराम गोडसे का। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। यह ऐसा कलयुग है जहां पे अपराधी संत होगा, सन्यासी होगा, महात्मा होगा, और एक असल महात्मा अपराधी होगा, उसको देश के सबसे बड़े अपराधी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी को नीच दिखा देना, महात्मा गांधी पर टिप्पणी कर देना, महात्मा गांधी के संघर्षों को झटके में खारिज करना आम बात हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या जब से यूं कहे कि हिंदुत्व को खतरा ज्यादा हुआ है, तब से महात्मा गांधी के ऊपर भी खतरा बढ़ने लगा है। महात्मा गांधी को विलेन के रूप में और नाथूराम गोडसे को हीरो के रूप में प्रकट किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी एक बार फिर से महात्मा गांधी के संघर्षों को धूमिल कर रहा है, महात्मा गांधी के संघर्ष और उनके बलिदान को यूं झटके में खारिज कर रहा है। और चतुर्वेदी का कहना है कि यह देश किसी गांधी और टकले का नहीं है। आप खुद ही सुनिए कि महात्मा गांधी के बारे में यह सन्यासी, यह महात्मा जो मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोपी है, वो क्या कह रहा है। जो हमारे आदि क्रांतिकारी हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, पंडित नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे महापुरुष हैं। वीर सावरकर हमारे महापुरुष हैं। अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी देश में तो किसकी लगेगी? अभी पहले 2017 में कोशिश की थी, हटा दी गई थी, प्रशासन ने जब्त करने की मूर्ति। तो क्या आगे आंदोलन होगा या फिर प्रयास होंगे? नहीं, बिल्कुल आंदोलन होगा। थोड़ा सा अभी 2022 का चुनाव था 5 राज्यों में, तो हिंदू महासभा से बाकी पार्टी से समझौता लेकिन समझौता हुआ नहीं। इसलिए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हिंदू महासभा कार्यालय है, हमारा ऐसा मत है, तो वहाँ पंडित नाथूराम गोडसे की मूर्ति होनी चाहिए। जो चौराहे हैं कार्यालय के अगल बगल, वहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए। और तथाकथित जो सेकुलरवादियों के जो नाटक है देश में, या सावरकर जी के नाम पर, नाथूराम जी के नाम पर जो अनाप शनाप जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ कि क्रांतिकारियों को अभद्र भाषा में व्यवहार करना बंद करें, क्योंकि देश क्रांतिकारियों का है, देश समाज सेवियों का है, देश महापुरुषों का है। ये देश किसी गांधी या टकले का नहीं है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ। मैं किसका? देश ये किसी गांधी का किसी टकले का नहीं। टकला मतलब मराठी बोलते हैं जिसके बाद सर पे बाल नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है। ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फोटो, देश के हजारों चौराहों पर इनका प्रतिमा, देश के हजार रोड इनके नाम पे हैं। तो हम तो ये आह्वान करते हैं कि इनका जहाँ जहाँ पुतला है वहाँ हटा देना चाहिए। वहाँ पुतला होना चाहिए किसका? नाथूराम गोडसे का। जो भी नाटक कर रहे हैं उनका पॉलिटिकली नाटक है। हमारे साथ समाज है, पूरा हिंदू समाज है, हर जाति का, हर वर्ग का भेद है। सबको पता है कि गांधी वध क्यों हुआ। किसी भी क्रांतिकारी से, किसी जो समाज को कुछ जानता है, समझता है, अगर उससे पूछिए कि गांधी किसने मारा, तो तुरंत बता देगा। हमारे इतने काफी है। तो सुना आपने, मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी है, जो गांधी जी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी कर रहा है। कह रहा है यह किसी गांधी या टकले का देश नहीं है, बल्कि यह वीरों का देश है, यह सन्यासियों का देश है, संतों का देश है, महात्माओं का देश है। यानी कौन महात्मा है? वीर सावरकर है, गोडसे है। उस गोडसे को हीरो बनाया जा रहा है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। उस सावरकर को हीरो बनाया जा रहा है जो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिया था, जो कई बार माफीनामा लिखा था, जिसने भारतीय संविधान को, भारतीय आजादी को मानने से इनकार कर दिया था, जो
अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। उस सावरकर को, उस गोडसे को यहां पे हीरो और वीर बनाया जा रहा है। जिस गांधी ने अपने खून पसीने से भारत को आजादी दिलाई, उसको विलन साबित किया जा रहा है, विलन बनाया जा रहा है। जिस गांधी ने बलिदान और त्याग से हमें और आपको आजाद कराया, हमें और आपको अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के दुराचार से, अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाया, उसको विलेन के रूप में साबित किया जा रहा है। आगे महाशय कहते हैं कि गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। यानी वो भारत के राष्ट्रपिता तो है ही नहीं। जिसको हमने राष्ट्रपिता को उपाधि दी है, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे हम महात्मा कहते हैं, वो भारतीय नहीं है बल्कि वो पाकिस्तानी है। यानी यूं कहें तो पाकिस्तान का वीजा अब गांधी जी को भी मिल गया है। अब गांधी जी पाकिस्तानी हो गए हैं, गांधी जी अब हमारे हैं ही नहीं। ये वो लोग हैं जो मालेगांव के बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं। उसके बाद आगे महाशय ने कहा कि गांधी की जगह गोडसे का पुतला लगना चाहिए। यानी एक महात्मा के जगह एक अपराधी का पुतला बनाया जाना चाहिए, एक अपराधी की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए। यानी गांधी जी किससे बड़ा तो गोडसे हो गया है। यानी गोडसे असल देशभक्त है, गोडसे असल राष्ट्रवादी है, और गांधी तो कुछ नहीं है, गांधी तो एक अपराधी है, गांधी तो पाकिस्तानी है। ये मुख्य आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी का कहना है। अब इनकी हम कहानी बता देते हैं कि आखिर सुधाकर चतुर्वेदी है कौन। मालेगांव बम ब्लास्ट आपको याद होगा 2008 के वाकया है। 2008 में मालेगांव को पूरे दहशत में बदल दिया गया था। वो मालेगांव की जमीन को खून से रंग दिया गया था। उस साजिश का, उस दंगे का आरोपी है। मालेगांव बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा के साथ सुधाकर चतुर्वेदी भी आरोपी बनाया गया था। मालेगांव में अंजुमन चौक और चीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो आजकल सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी अपराधी को आप उस पार्टी में शामिल कीजिए, देशद्रोही ही क्यों ना हो, वो देशभक्त हो जाता है। यानी उनके पास एक ऐसी मशीन है कि किसी को आप दागदार कपड़े को एक तरफ से डालिए और दूसरी तरफ से वो एकदम चकाचौंध यानी सफेदी वाला कमाल दिखेगा और सफेद होकर वो बाहर निकलता है। उसमें आगे आते हैं। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर सहित समीर कुलकर्णी, अजय राहिलकर, राकेश धावड़े, सुधाकर चतुर्वेदी, श्याम साहू, लेफ्टिनेंट और कर्नल श्रीकांत पुरोहित तथा मेजर रमेश उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। ये 9 साल 11 महीने के बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। यानी कलयुग आता है और कलयुग में अपराधियों को अपराध मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि कलयुग में इंसाफ को और न्याय को नए तरीके से परिभाषित किया जाता है। यानी दोषियों को बाइज्जत बरी और निर्दोषों को सलाखों के अंदर ठूस दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। खैर, महात्मा गांधी की मौत पे दिनकर ने कुछ लाइनें लिखा था, वो पढ़ता हूं और उसके बाद एक और आपको कुछ लाइनें आपके सामने रखूंगा जो खुद मैंने लिखा है कि कलयुग में जो आपने नहीं सोचा था वो हो रहा है। खैर, दिनकर की 4 लाइनें सुनिए। पर त्राण कहा, किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी है, धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी बाकी है, जल रही आग दुर्गंध लिए, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल नाग निर्भय फण जोड़े रहे घूम। यानी जो विष के मतवाले हैं वो कुटिल नाग निर्भय फण जोड़े घूम रहे हैं, और जो महात्मा था, जो सत्य और अहिंसा का पुजारी था, वो मारा गया, इस धरती को छोड़ दिया, उसकी हत्या कर दी गई। ये अब की बात है। गांधी जी भी हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से की जाती है। यानी गांधी बहुत कम कपड़े पहनते थे
और सुधाकर चतुर्वेदी के अनुसार भी अगर हम कहें तो सुधाकर चतुर्वेदी के अनुसार गांधी टकले थे। तो टकले होने के बाद भी गांधी ने अपना परिचय दिया। गांधी का चरित्र ऐसा है कि गांधी को हम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गांधी को गांधी के नाम पर जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और उनके विचार आज भी अमर है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो भगवाधारी कपड़ा पहनकर सन्यासी का धारण रख सन्यासी वस्त्र धारण कर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो इसीलिए गांधी हमेशा कहते थे कि किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्र से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होनी चाहिए। तो आप पहचानिए, अब कलयुग है और कलयुग में बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए चलते चलते आपको 4 लाइन अपनी सुनाता हूं कि किसने सोचा था ऐसा कलयुग भी आएगा, झूठे मकार सत्ता का सुख भोगेंगे, महापुरुष पर लांछन लगाया जाएगा, अन्याय का बोलबाला होगा, अपराधी आजाद घूमेगा, अन्याय का बोलबाला होगा, अपराधी आजाद घूमेगा, निर्दोष सजा पाएगा। यानी एक ऐसा कलयुग है कि जहां पे निर्दोष अपराधी और अपराधी निर्दोष साबित कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि धर्म के आड़ में ये सब हो रहा है। खैर, देखते रहिए कि गांधी को क्या से क्या बनाने की कोशिश हो रही है, क्यों गांधी पे हर रोज प्रहार किया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। कालीचरण जैसे लोग गांधी को अपमानित करते हैं, टिप्पणी करते हैं, बाइज्जतबरी कर दिए जाते हैं और उनको अपनी इस बात का थोड़ा भी मलाल नहीं होता है, आत्मग्लानि नहीं होती है कि हमने जो कहा वो गलत था। इसलिए महात्मा गांधी को विलेन के रूप में खड़ा करने की पूरी कोशिश हो रही है और एक नए शायद गांधी को खड़ा करने की कवायद पूरी की जा रही है। तो देखते रहिए गांधी के देश में क्या क्या हो रहा है। गांधी तो चले गए, उनके विचार हमारे सामने हैं, लेकिन उनके विचारों को धूमिल करने की पूरी तरीके से कोशिश जारी है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।